हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंटर परीक्षा 2023 के लिए बिजनेस स्टडी क्लास 12th की मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाएं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब चैनल नेम इंटर फ्री क्लास। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आज जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th बिजनेस स्टडी के न्यू पैटर्न 2023 पर आधारित होगी। और यदि आप लोग इंटर परीक्षा 2023 में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ लाना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर 2 प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर 2 का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता है, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, यानी वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन है, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। तो एक का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी हो जाएगा, टेलर। याद रखिएगा कि वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन है, तो टेलर, यानी एक का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा, टेलर। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का सेकंड यानी दूसरा क्वेश्चन, मानसिक क्रांति मूल आधार है, मेंटल रेवोल्यूशन इज द एसेंस ऑफ, यानी मानसिक क्रांति जो है वो किसका मूल आधार है। तो दो का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वैज्ञानिक प्रबंध का साइंटिफिक मैनेजमेंट। याद रखिएगा कि मानसिक क्रांति मूल आधार है वैज्ञानिक प्रबंध का यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट का। तो दो का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों का थर्ड यानी तीसरा क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे डिस्प्ले में, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए, द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वर। मतलब कि वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने कौन कौन सा प्रयोग किए थे। तो तीन का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा, गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी एंड टाइम स्टडी, इन तीनों का प्रयोग किए थे। तो तीन का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ ताकि क्लियर दिखाई दे। चौथा नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है, एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, यानी वैज्ञानिक प्रबंध में कौन कौन सा विश्लेषण है या फिर कितना % विश्लेषण है। तो इस चार का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 75% यानी 75%। वैज्ञानिक प्रबंध में कितना विश्लेषण है, तो 75% यानी 75%। तो चार का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है, वेजेज गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। और मतलब कि परंपरागत प्रबंध जो थे उसमें श्रमिकों को यानी मजदूरों को कितनी मजदूरी दी जाती थी, कम या ज़्यादा। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, कम यानी लो। याद रखिएगा कि परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को लो मतलब कि कम मजदूरी दी जाती थी, यानी मजदूरी जो थी ना इसके अनुसार, तो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट यानी परंपरागत प्रबंध के अनुसार जो मजदूर होते थे, श्रमिक होते थे, उसको बहुत ही कम मजदूरी दी जाती थी। तो 5 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 6 यानी 6 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है, प्रोडक्शन इज, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा IN इन, मतलब कि ये जो यहाँ पे है ना इसमें इन होगा, यानी प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, यानी वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, अधिकतम यानी मैक्सिमम होता है। कितना होता है, तो अधिकतम होता है यानी मैक्सिमम होता है। तो सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने, वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रॉफिट्स आर। मतलब कि वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में क्या होती है। तो 7 का सही आंसर क्या होगा, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, वृद्धि यानी इंक्रीज्ड होती है। याद रखिएगा कि वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में वृद्धि होती है। तो 7 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स, मतलब कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को क्या होता है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, लाभ होता है यानी बेनिफिटेड। याद रखिएगा कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को यानी मजदूरों को लाभ होता है। तो 8 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ।
ठीक है ना। हाँ, 9 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है। बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर्स आर, मतलब कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में क्या होती है। तो 9 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा, कमी यानी डिक्रीज्ड होती है। याद रखिएगा कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में कमी यानी डिक्रीज्ड होती है। तो 9 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने, वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट कंज्यूमर्स आर, मतलब कि वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को क्या होता है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाभ होता है यानी बेनिफिटेड। वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को क्या होता है, तो लाभ होता है। तो 10 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 11 यानी 11 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे। हु वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी वैज्ञानिक प्रबंध जो है ना इनके जन्मदाता कौन थे। हु वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो 11 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा, FW टेलर। याद रखिएगा कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे, तो FW टेलर, यानी 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ। व्हेन साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब कि वैज्ञानिक प्रबंध जो शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1913 यानी 1913 ईस्वी को। याद रखिएगा कि वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ, तो 1913 ईस्वी को। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन, हेनरी फेयोल के प्रबंध के सिद्धांत हैं। हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, मतलब कि हेनरी फेयोल के प्रबंध के सिद्धांत कितने हैं। तो 13 यानी 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, 14 यानी 14 सिद्धांत हैं। याद रखिएगा कि हेनरी फेयोल के प्रबंध के सिद्धांत हैं 14 यानी 14। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, हेनरी फेयोल का जन्म हुआ था। हेनरी फेयोल वाज बोर्न इन, मतलब कि हेनरी फेयोल का जन्म कहाँ हुआ था। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस में। कहाँ, तो फ्रांस में। याद रखिएगा कि हेनरी फेयोल का जन्म हुआ था फ्रांस में, यानी 14 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे। द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, और यानी प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे। तो 15 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, फेयोल। याद रखिएगा कि प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे, तो फेयोल थे, यानी 15 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, मतलब कि प्रबंध के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना, यानी गतिशील यानी डायनामिक, लोचशील, फ्लेक्सिबल, सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल, ये तीनों जो है ये तीनों प्रबंध के सिद्धांत हैं। तो 16 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, मतलब कौन जो है वो प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपूर्ण यानी एब्सोल्यूट। याद रखिएगा कि संपूर्ण जो है यानी एब्सोल्यूट जो है वो प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। तो इस 17 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा, संपूर्ण यानी एब्सोल्यूट। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ठीक है ना, एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है। मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क। ठीक है, व्हिच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस, यानी एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सबसे अच्छा रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है, यानी डेफिनेशन देता है। तो इस 18 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा, व्यावहारिक। क्या हो जाएगा, तो व्यावहारिक यानी बिहेवियरल। याद रखिएगा बिहेवियरल, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 19 यानी 19 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है। हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड, यानी प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है। तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स।
प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है, तो प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स। तो 19 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है। Which one of the following is not importance of principle of management, यानी निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है। तो 20 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्य कुशलता में वृद्धि, इंक्रीज इन इफिशियंसी। निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है, तो कार्य कुशलता में वृद्धि, यानी 20 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 21 यानी 21 नंबर क्वेश्चन, हेनरी फ्यूल था एक। हेनरी फ्यूल वाज आ, मतलब कि हेनरी फ्यूल क्या था, तो हेनरी फ्यूल एक खनन इंजीनियर था। याद रखिएगा, माइनिंग इंजीनियर यानी खनन इंजीनियर। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी फ्यूल एक खनन इंजीनियर था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। Which of the following statement best describes the principle of division of work, यानी निम्न में से कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इससे विशिष्टीकरण होता है, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। निम्न में से कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है, तो इससे विशिष्टीकरण होता है, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 23 यानी 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, वह संबंधित श्रमिकों के परिचालन के लिए मशीन, माल, उपकरण आदि को तैयार रखता है। इस कथन द्वारा क्रियात्मक फोरमैनशिप के अंतर्गत किसके कार्य का वर्णन किया गया है। सी या ही कीप्स मशीन्स, मटेरियल्स, टूल्स etc रेडी फॉर ऑपरेशन बाय डिफरेंट वर्कर्स whose work is described by the sentence under functional foremanship। तो 23 का सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोली नायक यानी गैंग बॉस। 23 का सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोली नायक यानी गैंग बॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। निम्न में से कौन सा जो है वो टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। Which of the following is not a principle of management given by Taylor। तो इस 24 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा, कार्यात्मक फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप। निम्न में से कौन सा टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है, तो कार्यात्मक फोरमैनशिप यानी फंक्शनल फोरमैनशिप। तो 24 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए यहाँ पे हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, किसी कार्य को करने के लिए प्रबंध को एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध की कौन सी तकनीकी को इस वाक्य में परिभाषित किया गया है। मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म्ड, व्हिच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस। तो 25 यानी 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पद्धति अध्ययन यानी मेथड स्टडी। क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पद्धति अध्ययन यानी मेथड स्टडी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 26, इसको मैं थोड़ा और जूम इन कर लेता हूँ, जूम आउट। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन मानसिक क्रांति का भली भांति वर्णन करता है। Which of the following of statement best describes mental revolution, यानी निम्न में से कौन सा कथन मानसिक क्रांति का भली भांति वर्णन करता है। तो इस 26 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें रुझान में परिवर्तन निहित है, इट इम्प्लाइज चेंज ऑफ एटीट्यूड, यानी सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, प्रबंध के सिद्धांत हैं, प्रबंध के सिद्धांत हैं, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल आर, यानी प्रबंध के सिद्धांत कौन है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोर यानी रिजिड। याद रखिएगा कि प्रबंध के जो सिद्धांत है ना वो कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और हम लोगों ने अब तक कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किया, तो 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस 27 में आपको कितने का आंसर याद था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और यदि आप लोग 2023 के इंटर की परीक्षा में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की सबसे बेहतर ढंग से तैयारी कराई जाएगी। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल की नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।